welcome you all into another video in this course of quality equation. My name is Anand Kumar और इतना इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है. Let's straight away jump into this problem of quality equation, जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर. अभी ये लास्ट सेक्शन चल रहा है अपना, जितना वीडियोस हो पाएगा उतना अपलोड करेंगे और 3 साल से चल रहे इस कोर्स को फाइनली हम खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है. तो सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. इससे पहले मैंने 14 सवाल डिस्कस किए हैं. सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन learning all those problems on how to do it, how to solve those problems, make sure you check out the other previously uploaded videos on this particular channel और कोशिश करो कि वहां सीख पाओ. And if you find yourself at some point जहां पे तुम्हें difficulties हो रही है किसी concept को समझने में, make sure you comment out in the same videos where you are facing the problem and I will try my best to actually respond to. Okay, so let's start this particular video और देखते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है. देखो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा ना, उसके अंदर एक चीज तो हमेशा फिक्स है, वो अप्रोच हमारा फिक्स रहेगा. अप्रोच क्या है कि वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं प्रॉब्लम के अंदर एंड देन समहाउ जस्ट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर इनटू प्रॉब्लम इनटू एन इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और अपना काम हो जाता है. दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच. यू हैव टू थिंक दैट इन डिफरेंट सिचुएशन हाउ यू वांट टू डू दैट, ठीक है. फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम के अंदर हम क्या अप्रोच लगाते हैं, अगर 2 डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम है तो कैसे सोचते हैं, वेरिएबल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 नंबर का अगर सम दे रखा हो तो कैसे प्रोसीड करते हैं, अगर एक सिंगल नंबर की बात हो रही है तो कैसे प्रोसीड करते हैं. दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट इफ यू कीप इन माइंड एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दोस टॉपिक्स, यू आर गुड टू गो मैन, यू आर गुड टू गो गर्ल, व्हाटएवर यू आर, है ना. जेंडर की बात ही नहीं है यहाँ पे, दिमाग होना चाहिए बस, ठीक है. जिसके पास दिमाग होगा ना वो रुकेगा नहीं भाई, ये सब चीजें उसके लिए आसान होगी. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा बट वंस ही गेट द कॉन्सेप्ट्स, है ना, स्ट्रेट अवे ही विल बी एबल टू वॉक थ्रू दिस प्रॉब्लम्स लाइक अ केक वॉक. ओके, सो आओ शुरू करते हैं. क्वेश्चन सेज सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन 2 नेचुरल नंबर. अच्छा, नेचुरल नंबर की बात हो रही है और वो भी 2 नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे. तो जब भी 2 नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, अपने को मालूम है कि एक नंबर को तो अपने को x मानना है कि नहीं, ठीक है. तो द डिफरेंस बिटवीन 2 natural number is 5 and the difference of their reciprocal is 1/10, ठीक है. तो वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बात करते हैं पहला स्टेटमेंट के ऊपर. The difference between 2 natural number is 5, ठीक है. तुमसे अगर मैं पूछूं कि 2 नेचुरल नंबर बताओ जिसके बीच का डिफरेंस 5 है, तो बताओ क्या बताओगे. पहली चीज तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है. काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते जाते हैं एक एक के डिफरेंस पे. तो अगर मैं 2 नंबर ले लूं, लेट्स सपोज 7 ले लूं, तो एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 7 से 5 के डिफरेंस पे है. तो तुम बोल सकते हो 12, कोई बोल सकता है 2 भी बोल सकता है कोई, कि भैया ये भी तो है ना, 5 का डिफरेंस यहाँ पे भी तो है, 5 का डिफरेंस तो यहाँ पे भी है. तो 2 7 का कॉम्बिनेशन हो गया, 7 12 का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन हो गया, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन हो गया. ये सब के सब क्या है, 5 के डिफरेंस पे है. तो लेट्स सपोज अपने को 2 नेचुरल नंबर अज्यूम करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 5 हो. तो कैसे अज्यूम करें, तो एक नंबर तुम x मान लो, दूसरा वाला या तो x प्लस 5 मतलब ज्यादा हो सकता है x से 5, या फिर x से 5 कम हो सकता है. तुम्हारी मर्जी, तुम कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, x x प्लस 5 या फिर x x माइनस 5. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इतना ध्यान रखना कि चूंकि x और x माइनस 5 2 नेचुरल नंबर है, तो फाइनल आंसर जब आएगा तो दोनों में से कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए. क्योंकि नेचुरल नंबर होने के लिए या तो 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए ना, जीरो भी नहीं चलेगा. निगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं. ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है. तो जब फाइनल आंसर आएगा ना, उसको थोड़ा उसको तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से कि नेचुरल नंबर हमें मानने थे, तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट 2 नेचुरल नंबर बी, ठीक है. हम x और x प्लस 5 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा जी, मान लिया. अब दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या बोलता है अपने को कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, ठीक है. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यार, इधर जलन की बू आ रही है थोड़ी अपने को.
क्या देखते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। अच्छा जी, तो पहली बात तो रेसिप्रोकल की बात करते हैं। x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5। बोल रहा है रेसिप्रोकल्स के बीच का डिफरेंस 1/10 होना चाहिए। अब देखो जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो डिफरेंस हमेशा होता है बड़ा वाला नंबर माइनस अ स्मॉलर नंबर। ठीक है, ये होता है डिफरेंस का मतलब। ठीक है, बड़ा वाला नंबर माइनस का छोटा वाला नंबर। अब अपने को ये समझना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि डिफरेंस जो है, ठीक है, एक्चुअली में 1/10 है। ये कहां से आया, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के आया। ठीक है, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि डिफरेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा माइनस छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये दो नंबर जो हमने अज्यूम किए x और x प्लस 5, तो इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस का छोटा। दोनों में से बड़ा कौन है, अरे भैया अगर x की कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, तो x प्लस 5 करोगे तो बड़ा नंबर ही आएगा ना। जैसे एक नंबर मैंने माना 2, अब इसमें अगर तुम 5 जोड़ दोगे तो कोई बड़ा नंबर ही आएगा, जैसे 7। तो इसमें डिफरेंस निकालने के लिए x प्लस 5 माइनस का x करेंगे, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5। तो हमारे क्वेश्चन ने भी वही बोला था कि डिफरेंस जो है 5 का होना चाहिए। अच्छा, वही अगर x और x माइनस 5 नेचुरल नंबर मानते तो बड़ा नंबर कौन होता, बड़ा होता है x, क्योंकि 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा नंबर आएगा ना। तो बड़ा माइनस जब छोटा करोगे, विच इज एक्चुअली कैपिटल X माइनस का x माइनस 5 करोगे, तो यहां पे भी देखोगे तुम कि एक्चुअली में x कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंस क्या आएगा 5 का आएगा। अब यहां पे समझो कि कैसे डिफरेंस निकाले। तुम बताओ x और x प्लस 5 में बड़ा कौन, x और x प्लस 5 में बड़ा है x प्लस 5। मानते हो कि नहीं बात, इस बात कोई दिक्कत नहीं। किसी नंबर में 5 ऐड करोगे तो बड़ा ही मिलेगा ना भाई। ओ भाई बहन, इतना तो आना चाहिए यार। अगर कोई नंबर है उसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा होगा। अरे इतना बेइज्जती मत करो यार, मेरा इतना नीचे मत गिरने को बोलो यार, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है, अच्छा तो तुम बताओ अगर x प्लस 5 बड़ा है x से, और तुम चाहते हो कि इन दोनों में से पता करना चाहते हो कि बड़ा या छोटा कौन है, तो एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लो ऊपर में है 1, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग है, यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग है। अगर 1/2 करोगे और 1/3 करोगे तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, 1/3 करोगे तो 0.33 समथिंग आएगा। एक बात समझो, किसी एक नंबर के अंदर अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आएगा। इसको कैसे समझते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट सपोज तुम्हारे पास क्या है कि एक रोटी है अपने पास, बहुत बचपन में, हाँ मान रहा हूं तुम बहुत अमीर घर से आ रहे हो, अपने को एक रोटी है अपने पास। अब तुमको उसको 2 लोगों में बांटना है, तो 2 लोगों में बांटोगे तो आधा आधा आएगा ना, ऐसा ऐसा रोटी आएगा तुम्हारे पास। 4 लोगों में बांटना होता तो 4 लोगों में बांटना होता तो ऐसे ऐसे आता, छोटा छोटा का 4 टुकड़ा आता। तो बड़ा कौन सा मिलता, बड़ा जिसमें कम डिवीजन हुए, जिसमें छोटे से डिवाइड किए हो। दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ज्यादा मिलेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कम कम मिलेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे ना तो आउटपुट छोटा आएगा। तो अगर मुझे कंपेयर करना है कि 1/x बड़ा है या 1/x प्लस 5 बड़ा है, तो न्यूमरेटर दोनों में तो सेम है 1 1। डिनोमिनेटर देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा 1/ उसका वैल्यू बड़ा। समझ में आ रहा है, क्योंकि कम से डिवाइड करोगे तो आउटपुट बड़ा आएगा। तो अगर x प्लस 5 ज्यादा है तो x प्लस 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा। समझ में आ रही है, 1/x प्लस 5 जो है वो छोटा होगा 1/x से। क्यों, क्योंकि x छोटा है x प्लस 5 से, तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एक्चुअली में जो डिफरेंस निकालने जाओगे तो बड़ा, दैट इज 1/x माइनस का छोटा x प्लस 5। समझ में आ रहा है छोटा क्यों हुआ, x प्लस 5 बड़ा है x से, इसीलिए जब डिवाइड देंगे ना x प्लस 5 से तो आउटपुट छोटा आएगा एज कंपेयर टू अगर हम x से डिवाइड करेंगे। यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें इस प्रॉब्लम के अंदर आना चाहिए। एंड वंस यू गेट थ्रू दिस, ठीक है,
इसके बाद कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर, दिखाता हूं, कुछ नहीं है लिटरली भाई बहन, देखो तुम कुछ नहीं, बस एलसीएम लेना अपने को यार, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेके खत्म कर देंगे कहानी। तो एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, x प्लस का 5 आ जाएगा, x से डिवाइड करोगे बचेगा x प्लस 5, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5 ही रहेगा, माइनस का x प्लस 5 से डिवाइड दोगे बचेगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन का 10, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचा 5 अपॉन नीचे में बचा x इंटू एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन का 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मतलब ये इधर गया ये इधर गया, तो देखो ये 5 इंटू 10 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब बताओ 5 इंटू 10 कितना, 5 इंटू 10 50, x इंटू एक्स करोगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस x इंटू 5 करोगे तो आएगा 5x। तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगा, जब 50 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 50 इक्वल टू 0। अब तुम ऐसा नंबर सोचो जिसकी हेल्प से हम 5 को लिख सकते हैं और उसका मल्टीपल 50 होना चाहिए। तो 5 को अगर ब्रेक करना है तो एक ब्रेक हो सकता है कि 2 और 3 में कर दो, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन 6 आएगा, चलेगा नहीं। 5 को तुम ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो तुम 1 और 4, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा, अपने को 50 चाहिए। तो 10 और 5 की हेल्प से हम जनरेट कर सकते हैं, 5 को माइनस कर देंगे तो, और इसका मल्टीप्लीकेशन 50 आएगा। ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो फैक्टर कर लो, 50 तो 2 इंटू 25 ये आ जाएगा 5 इंटू 5, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम 10 और 5 की हेल्प से जनरेट कर पाएंगे इसको। तो 5x को मैं लिख रहा हूं 10x माइनस का 5x, समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है, ये सब चीजें हम पहले कर चुके, इसलिए मैं जल्दी बढ़ा रहा हूं आगे। कॉमन ले रहा हूं पहले दो टर्म में, x कॉमन दिखा अपने को, x प्लस टाइम 5, दूसरे में माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, दोनों फैक्टर के दोनों नंबर के अंदर x प्लस 10 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो कॉमन, x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 5, तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा वाला को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 एक ही शर्त में आ सकती है, या तो पहला वाला 0 हो जाए या फिर दूसरा वाला 0 हो जाए। तो अगर इसको 0 होना है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10, इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू होनी पड़ेगी 5। बताओ माइनस 10 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने नंबर नेचुरल नंबर अज्यूम किए हैं, और वो नेचुरल नंबर है x और x प्लस 5। जैसे ही नेचुरल नंबर अज्यूम करते हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो पॉजिटिव होल नंबर की बात हो रही है, तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, भाई मेरा कलम कहाँ चला जाता है यार, एक बार यार, पावर पॉइंट वाले भी नहीं यार, कुछ भी करते हैं यार, पता नहीं क्या है यार। ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो देता यार मेरा, पावर पॉइंट वाले। चलो थोड़ा सा रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा क्या? तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रिजेक्ट कर रहा हूँ। रिजेक्ट कर रहा हूँ इसलिए तुम रेड से लिख दिए, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, और निगेटिव इंसान को भी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए अपने को, ठीक है। और ये ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, और इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो है अपने पास 5 आई, ठीक है। तो हमारे जो दो नेचुरल नंबर्स जो हमें चाहिए थे वो थे हमारे एक x और एक था हमारे पास x प्लस का 5। तो x की वैल्यू रख दी 5, x की वैल्यू आगे रख 5, तो यहाँ 5 प्लस का हो जाएगा 10। तो दो नंबर्स जो हमारे पास नेचुरल नंबर आए हैं वो 5 और 10 है। पहली बात, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 5 का। इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस ले लो, तो रेसिप्रोकल लोगे तो 1/5 आएगा, 1/10 आएगा। बताओ बड़ा कौन? बड़ा वो जिसमें कम से डिवाइड दे रहे हैं, तो बड़ा हो जाएगा 1/5। माइनस करके देखो, एलसीएम ले लिया 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/10। तो डिफरेंस भी अपने पास 5 का आ रहा है, रेसिप्रोकल के बीच का डिफरेंस भी अपने पास 1/10 आ रहा है। इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो नेचुरल नंबर से बीच का डिफरेंस दे रखा हो तो उनको अज्यूम कैसे करते हैं, और दूसरा कम नंबर से डिवाइड करेंगे अगर तो बड़ा वैल्यू आएगा एज कंपेयर टू ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है।
और यही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट देखा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट तुम सारा लेके जाओ। पहला कॉन्सेप्ट कि दो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो उसको अज्यूम कैसे करें, उसको वेरिएबल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करें। डिफरेंस निकालना है तो हमेशा लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और तीसरा कॉन्सेप्ट कि अगर कम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को और एक बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, तो बड़े वाले में छोटी वैल्यू आएगी। क्यों? अरे ज्यादा डिवीजन कर दिया ना, तो छोटी आ जाएगी ना वैल्यू। कम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो बड़ी आ जाएगी वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू गेट थ्रू दिस प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं है वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगता है। और वो कॉमन लॉजिक ऐसा नहीं है कि बस सुबह उठा किसी के पास आ गया। यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप टू बिल्ड दैट लॉजिक इनटू योर हेड। आज मैं इतना आसानी से एक्सप्लेन भले ही कर दे रहा हूं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। आई फाइट थ्रू दोस फियर्स, आई फाइट थ्रू दोस लॉजिक्स, सोचा कि क्यों हर एक चीज क्यों हो रहा है। And when you go through why a specific thing is happening, why a reasoning is applied here, you just love it, ठीक है। खत्म बात, वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ चीजें आसान हो जाती तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स करते रहे, स्पोर्ट्स खेलते रहे, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्किल्स पे फोकस करो, कुछ सीखने की फोकस करो, जिंदगी को एक्सप्लोर करो, जियो मस्त तरीके से। एंड या दिस इज हाउ यू गोना गेट थ्रू दिस, ओके। तो बहुत लंबी है जिंदगी, मस्त होके पढ़ाई करो। नहीं समझ में आ रहा है कोई नहीं, 10 बार पढ़ो यार, ठीक है। इतना किसी से हेल्प मांगना, हेल्प मांगो। और अंत में कुछ समझ में नहीं आया अगर, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें सीखने को। कुछ चीजें समझ में नहीं आए, ऑल गुड, प्यार मोहब्बत करो यार, करो ना, ठीक है। ध्यान से करना लेकिन, ठीक है। चलो बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।